आपने जो आज गीत प्रस्तुत किए हैं वो किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनमें चेतना जगाने के लिए, तो ये सब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और ये कैसे आप कर लेती हैं? ये प्रेरणा हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ऋषि दयानंद जी से जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं। जो उनका जीवन है वो सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए रहा है। जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं तो प्रेरणा हमें उनसे मिलती है कि एक बहुत अमीर खानदान में वो पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, उन सारी सुविधाओं को छोड़ करके वो समाज को सुधारने के लिए निकले। तो यदि हम उनको अपना अनुयायी कहते हैं, हम उनके शिष्य कहते हैं, तो समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं या अन्याय जैसे अब किसानों के साथ हो रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन बुराइयों के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। तो ये प्रेरणा हमें ऋषि दयानंद जी से मिलती है, आर्य समाज से मिलती है। लेकिन अभी ये यहाँ पर दो पक्ष है। एक सरकार का पक्ष है, वो कहती है कि किसान मुसीबत में था, इतने दिन से आत्महत्या कर रहा था, उनको अपना दाम नहीं मिल रहा था, तो वो परेशानी में था। तो उन्होंने ये 3 कानून के द्वारा जो है किसानों को मजबूती देने का काम कर रहे थे, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये पक्ष हमने इसलिए लिया, जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ तो हम पहले दिन से नहीं आए। जब इस आंदोलन को 1 महीना हो गया, उसके बाद हम दोनों इस आंदोलन के अंदर आए। उस 1 महीने में हम जो पक्ष में थे उनसे भी पूछते रहे कि ये कानून क्या है, और जो विपक्ष में थे हम उनसे भी पूछते रहे ये कानून क्या है। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो पता लगा कि ये कानून तो किसानों के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। उन्नति क्या, इससे तो इतनी अवनति हो जाएगी कि जो पहले सरकारें थी उन्होंने भी कोई उन्नति नहीं की, तो उससे भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए हम उस सरकार के पक्ष में ना उतर के हम किसानों के पक्ष में आए, क्योंकि ये लड़ाई उनके समर्थन में हमें लड़नी है, उनके समर्थन में हमें खड़ा होना है। तो ये अभी जो भी किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जैसे उनको राष्ट्रद्रोही बोला गया, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और क्या पाकिस्तानी, ये सब नाम दिया गया, तो ये सब आप किस तरह से देखते हैं ये आंदोलन को? और कल प्रधानमंत्री ने भी जो वक्तव्य किया कि ये तो आंदोलन जीवी है, तो ये सब को आप किस तरह से देखते हैं इस प्रजातंत्र में? वैसे तो ये मतलब बहुत छोटी और संकीर्ण मानसिकता है कि आप अपने देश के लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। और दूसरा पक्ष इसका देखें तो ये जो आम जनता जब आंदोलन के अंदर बैठती है तो उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए सरकार कोई ना कोई ऐसे हथकंडे अपनाती है, कोई ना कोई ऐसी बात करती है कि जो लोग बैठे इनका मनोबल कमजोर हो जाए, ये अपने घर वापस चले जाए। तो जो ये आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग फिर अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। जैसे 26 जनवरी को जो हुआ वो साफ पता चल रहा है कि वो किसानों की तरफ से नहीं हुआ, वो सरकार के किसी व्यक्ति ने किया, इसीलिए वो बात इतनी ऊपर नहीं उठाई सरकार ने। उस व्यक्ति को नीचे दबा दिया गया, उसको पता नहीं पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, दीप सिंधु को। तो ये साजिश सरकार ने रची कि तिरंगे का नाम लेकर के कि देश का अपमान कर दिया, किसानों का मनोबल, और एक तरह से उस समय पे टूटा भी। लोग बहुत कम हो गए थे, हमने सुना कि वहां पे लोग बहुत कम हो गए थे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि जो नेट 2 दिन बाद बंद हुए, अगर वही नेट 26 तारीख को बंद कर देती सरकार तो ये आंदोलन वही मर जाता। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा भी इस आंदोलन में हमारा साथ दे रहा है कि 26 तारीख की जो घटना हुई वो सरकार पर उल्टी पड़ी। तो ये जो उनके अलग अलग हथकंडे, जैसे शुरू में इन्होंने आतंकवादी का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर 26 जनवरी को इन्होंने लाल किले पे घटना कर दी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये लोग इस आंदोलन को केवल जाट आंदोलन का रूप दे रहे कि ये तो केवल जाटों का आंदोलन है। तो ये सरकार केवल तोड़ने के लिए बातें बोली और जो आम आदमी बैठा है उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। ये हथकंडे होते हैं हर किसी सरकार की, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको वापस भेज देना चाहिए ये आंदोलन से, तो उस पे आप कैसे देखती है उन चीज़ों? आप मुझे बताइए कोर्ट किनकी है? केवल इनके कहने से कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं हो जाती है। ये जितने भी सरकारी काम है, सरकारी लोग हैं, ये सब सरकार के ही होते हैं। जैसे सरकार की कठपुतली होते हैं, जैसे सरकार इनको नचाएंगे ये नाचेंगे, इसलिए उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के क्या रोल देखते हैं ये? महिलाओं का, जब हम दिल्ली के अंदर जाएंगे तो वहां पर महिलाओं का कितना अधिक रोल है। वहां पे महिलाएं बैठी हैं कि जिन महिलाओं को 1 घंटा घर से निकल
निकलना इतना बड़ा लगता है कि घर के काम को छोड़ के कैसे जाए। आज वो 2 महीने से उस आंदोलन में बैठे, दूसरे भी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि हम भी अपना सहयोग दें, क्योंकि जब हम अपने आजादी के आंदोलन को देखते हैं वहां पर भी महिलाओं की उतनी भागीदारी रही। कोई भी आंदोलन हो, महिलाएं किसी भी आंदोलन में पीछे नहीं होती और उससे मजबूती मिलती है उस आंदोलन को, कि अगर महिलाएं आ गई हैं तो निश्चित रूप से उस आंदोलन को हम विजय करेंगे। आपको डर नहीं लगता है कि जैसे रिहाना को बदनाम कर रहे हैं, महिलाओं को बदनाम करने की तो ज्यादा कोशिश होती है, जब भी महिला खड़ी होती है तो उसको बदनाम करने की कोशिश होती है, तो आप इसमें हैं तो आपको नहीं डर लगता है? को बिल्कुल डर नहीं लगता है। देखो, डराया धमकाया किसे नहीं जाता। जो समाज के अंदर अच्छा काम करने के लिए निकलता है, कुछ भी हम लीक से हटके कोई भी काम करते हैं ना, तो समाज में लोग हमेशा उसको पीछे धकेलने का काम करते हैं, हमेशा उसकी टांग खींचते हैं कि ये नीचे बैठ जाए। हमें सोचना है कि हम जब हमारी आत्मा से ये आवाज आए ना कि ये काम कर लेना चाहिए, तो फिर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आत्मा से आवाज आती है वो परमात्मा की आवाज होती है और परमात्मा की आवाज को कभी दबाना नहीं चाहिए। इसलिए डर की तो बात है ही नहीं। जैसे क्रांतिकारी कहते थे, मरना वैसे भी है और मरना एक ना एक दिन ऐसे भी है, तो क्यों ना हम देश के प्रति समर्पित होकर के मरे, ऐसे ही मरने से क्या फायदा है। तो इसलिए डर की तो कोई बात है ही नहीं। कोई ऐसे तो है नहीं आतंकवादी बैठे हैं। आज हम दोनों को आना था, हमारे साथ में हमारे 2 भाई आए साथ में, नहीं आपको अकेले नहीं जाना, तो फिर डर की क्या बात है। हमारे बिना कहे हमारे भाई हमारे साथ हो जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे या कुछ सुनाना चाहे तो छोटा सा? बस मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता, तो प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। जैसे सर्दी होती है तो कोहरा आ जाता है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सूर्य कभी निकलेगा नहीं। जैसे ही वो कोहरा हटता है वो सूर्य फिर से निकल आता है। ठीक वैसे ही ये आंदोलन हम जीत के निकलेंगे। ये जो आक्षेप लग रहे हैं ये उस कोहरे की तरह से हैं। जैसे ही आक्षेप हटेंगे हम इस आंदोलन को जीत करके वापस आएंगे। अपनी आत्मा को मजबूत रखें, अपने मनों को मजबूत रखें, बस यही संदेश, और संगठन में रहें, बस यही संदेश देना चाहूंगी। धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद।